कि व्हाट टू स्टडी, उन्हें पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, साइंस है, हिंदी, ज्योग्राफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर होल लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू नीड टू स्टडी, बट द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी से ये मान लो कि 10th स्टैंडर्ड बोर्ड्स विल बी द मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ में से 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड्स की जो प्रिपरेशन होगी, जो एग्जाम होगी, वो आपकी लाइफ की सबसे इजीएस्ट एग्जाम में से होगी। सेट अ एम फॉर योरसेल्फ एंड स्टार्ट। ये सब अभी आपने डिस्कस कर लिया, फिर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से। आई से एवरी टाइम इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट। आप स्टार्ट करने के लिए देरी मत करो, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। So the point here is you have not started your preparation for the 10th board standard. आपने अपने 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स के लिए अब तक प्रिपरेशन की शुरुआत नहीं की है। तो पहली बात तो ये डर निकाल लो कि 10th की एग्जाम बहुत हार्ड होती है, इसमें से बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बिलीव मी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ यू कैन स्टार्ट योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? हाउ यू कैन स्टार्ट योर बोर्ड्स प्रिपरेशन फॉर द 10th स्टैंडर्ड। इट्स हाई टाइम नाउ बिकॉज इट इज ऑलरेडी अक्टूबर का मंथ चल रहा है और अभी तक आपकी प्रिपरेशन अगर नहीं हुई है तो इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि हर बार प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि उनको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डिफिकल्टीज होती है, वो उनसे सॉल्व नहीं हो पाते। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अभी से आप प्रिपेयर कर सकोगे कि आपको अपने 10th स्टैंडर्ड की जर्नी एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करनी है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखा how to start preparation for a 10th board standard, but what are the important points to remember for your preparation? ऐसे कोई ना कोई important points हर बार होते हैं हर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में। तो इन सब important points को हम लोग आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, so the point is how our YouTube channel is going to help you in your preparation। जो लर्न विथ मयूर जो मेरा चैनल है वो आपको 10th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन के लिए हेल्प कैसे करने वाला है, ये भी हम लोग वीडियो में देखेंगे। दिस चैनल विल बी गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर द 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स, बिकॉज इस चैनल पे हम लोग ऐसे वीडियोस अपलोड करेंगे जो कि आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए सबसे हेल्पफुल होने वाले। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स जनरली गेट कंफ्यूज अबाउट दिस। स्टूडेंट्स को मैंने मोस्टली देखा है कि वो लोग हर बार ये 3 क्वेश्चंस को लेकर हर बार कंफ्यूज होते हैं। सो सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन उनका होता है कि व्हाट टू स्टडी, उन्हें पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, साइंस है, हिंदी, ज्योग्राफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर होल लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू नीड टू स्टडी, बट द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है। और सेकंड जो क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग होता है कि व्हेन टू स्टडी। व्हेन टू स्टडी का एक प्रॉपर हम लोग किसी को एक प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं दे सकते, पर व्हेन टू स्टडी का मीनिंग होता है जब भी आपके ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर सबसे ज्यादा हो तभी आपको पढ़ना चाहिए। तो आपका ये क्लियर हो गया व्हाट टू स्टडी। सेकंड पॉइंट इज व्हेन टू स्टडी, जब भी आपका ब्रेन का कंसंट्रेशन लेवल सबसे ज्यादा हो आपको उस टाइम पे पढ़ना है। किन किन बच्चों के लिए डिफरेंट हो सकता है, कोई होते हैं जो मॉर्निंग में जल्दी पढ़ते हैं, कोई होता है जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं। दोनों के लिए ये बेस्ट है, बस ये जान लो कि आपका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कब लगना है। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट इज हाउ टू स्टडी, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि उनको पता नहीं होता कि हम लोग को पढ़ना तो है, पर एग्जैक्टली कौन सा मेथड फॉलो करना है जिनसे हम लोग वो पढ़ सके। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको एक चैप्टर अच्छे से कवर करना है तो एग्जैक्टली आप उसे कैसे कर सकते हो। सो हाउ टू स्टडी का हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि आपको सपोज एक चैप्टर पढ़ना है तो उस चैप्टर को इफेक्टिवली कैसे पढ़ा जाए ये हम लोग वीडियो में देखेंगे। सो नेक्स्ट, सो लेट गेट स्टार्टेड। सो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आर यू इवन रेडी, आप खुद के लिए रेडी हो? क्योंकि इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट। सो मेनी ऑफ यू विल बी सेइंग सर अभी तो अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस क्वेश्चन बिकॉज लर्न विथ मयूर है ना। इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे कर सकते हो। एंड आई ऑलवेज से इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट। हर बार कोई भी एक नई शुरुआत करने के लिए इट इज नेवर लेट, कभी भी लेट नहीं होता। सो आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन, आर यू रेडी फॉर द चेंज।
बिकॉज आज तक 9th स्टैंडर्ड तक आपने प्रिपरेशन तो की थी, 9th स्टैंडर्ड तो स्टडी तो किया होगा ना, और उस प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगी, या फिर वो प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको नहीं पता। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि ये सब पॉइंट्स आपसे क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट इज, आर यू रेडी फॉर द चेंज? आस्क योरसेल्फ, क्या आप इस चेंज के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। आई एम वेटिंग फॉर यू, कम ऑन, आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर यू। आर यू रेडी फॉर द चेंज? ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में बोल दिया होगा कि वो लोग रेडी है। सो नेक्स्ट, अ बिग सरप्राइज। देयर इज अ बिग सरप्राइज इन दिस वीडियो इन द लास्ट। इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है, सो बी श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। मेरे साइड से आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है, एंड आई एम सेइंग यू दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन बिकॉज दिस ऑल टॉपिक्स आई हैव कवर्ड इन माई वीडियो। ठीक है, तो बी श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। So learn with Mayur. Let me tell you about myself first because there will be many students who will be listening to me for the first time. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम सुनेंगे। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो मुझे सुन रहे होंगे, पर ऐसे डिफरेंट स्टूडेंट्स भी होते हैं जो यूट्यूब के कारण मुझसे जुड़ पाएंगे। सो लेट मी टॉक अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट। इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, बस एक बार ओवरव्यू ले लो कि आपको जो पर्सन बता रहा है वो एलिजिबल है क्या बताने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज 10th स्टैंडर्ड पास आउट इन द ईयर 2018। आई हैव कंप्लीटेड माय 10th स्टैंडर्ड इन 2018। आई हैव स्टडीड साइंस इन माय 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। मैंने भी अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में साइंस पढ़ी है, सो आई वाज अ साइंस स्टूडेंट बाय द वे। सो आई एम करेंटली परसुइंग BSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं अभी करेंटली BSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ। So third is the thing which is most important thing I think. I am also teaching in the coaching institution for 10th standard students. मैं बच्चों से हर रोज इंटरेक्ट करता हूँ और उनसे ही मुझे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मेरे प्रिपरेशन में क्या कमी है, और ऑलमोस्ट मुझे जो सब बच्चों में कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे पता है। आई पर्सनली नो, क्योंकि मैं बच्चों से हर रोज कम्युनिकेट करता हूँ तो वो लोग मुझे बताते हैं उनको प्रिपरेशन में क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है। ठीक है, so started teaching for the experience but it is my hobby now. So I must say मैंने teaching as a experience field करने के लिए चालू किया था, पर now it is my hobby. I like to teach people. I like to teach students. ठीक है, तो ये सब ओवरव्यू था मेरे लिए, जिन बच्चों को नहीं पता था उनके लिए। ठीक है, so next. So I want you, ये सबसे important टॉपिक है। अभी से ये मान लो कि 10th स्टैंडर्ड बोर्ड्स विल बी द मोस्ट ईजिएस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ में से 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड्स की जो प्रिपरेशन होगी, जो एग्जाम होगी, वो आपकी लाइफ की सबसे ईजिएस्ट एग्जाम में से होगी। बहुत सारे बच्चे यही सोच के डर जाते हैं कि हम लोग को अभी नेक्स्ट कोई सेंटर में जाके एग्जाम देना होगा या फिर सेंटर हॉल में जाके एग्जाम देना होगा, पर इसी से आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पेपर्स अपने स्कूल्स में लिखते हो उसी तरह से हम लोग को पेपर्स दूसरे स्कूल में जाके लिखने हैं। It is not that difficult. ठीक है, so 10th standard board exams will be the most easiest exams of your life. आपके लाइफ में से सबसे ये easiest exam होने वाली है। So next. So you need to decide first how much marks you want to score in your 10th standard boards. आपको 10th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स चाहिए, सबसे पहले ये डिसाइड कर लो। किन किन बच्चों को मैं पूछता हूँ तो वो लोग बोलते हैं सर हम लोग को 80 क्रॉस चाहिए। सो 80 प्लस कोई वेरिएबल हुआ ना, ये वैल्यू वेरिएबल है, तो 80 प्लस नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए 85, 80%, 90%। ये हर बच्चों के लिए वैरी होता है कि पहले ये डिसाइड कर लो कि हाउ मच मार्क्स यू वांट टू स्कोर इन योर 10th बोर्ड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेट अ एम / गोल फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए एक गोल सेट करना होगा कि मुझे इतने परसेंटेज चाहिए, पर उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है कि मुझे अच्छे परसेंटेज क्यों चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है कि अच्छे मार्क्स लाने से 10th स्टैंडर्ड में मुझे अच्छा एक कॉलेज मिलेगा, वहाँ पे मुझे अच्छा एक क्राउड मिलेगा, पर उसके कारण मेरी जो हेल्प होने वाली है वो मुझे फ्यूचर में दिखेगी। आपको अच्छे परसेंटेज तो चाहिए, वो सब ठीक है, और उसके लिए आपका मेन गोल होना चाहिए कि मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इसलिए मुझे 10th स्टैंडर्ड में अच्छे परसेंटेज चाहिए। ठीक है,
सेट अ एम फॉर योरसेल्फ एंड स्टार्ट। ये सब अभी आपने डिस्कस कर लिया, फिर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से। आई से एवरी टाइम इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट। आप स्टार्ट करने के लिए देरी मत करो, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, सो वी विल डिस्कस, हम लोग ने ये पहले देखा था ना हाउ टू स्टडी, बच्चों को हर बार होता है कि एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है, तो यही हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो द पॉइंट इज हाउ टू स्टडी। सबसे मेन थिंग, फर्स्ट थिंग इज नो योर सिलेबस फर्स्ट। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कितने कितने टॉपिक्स है, कितने कितने चैप्टर्स आपको आने वाले हैं। लेट्स सपोज साइंस 1 में इतने इतने चैप्टर्स है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस 1 में इतने चैप्टर्स है। तो वैसे ही हर सब्जेक्ट का होता है, मैथ्स में आपको इतने चैप्टर्स है, इंग्लिश में इतने, हिस्ट्री में इतने, ज्योग्राफी में इतने, सो एंड सो। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि हम लोग को एटलीस्ट पहले सिलेबस पता हो। ये डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना है, जब भी आपके पास सिलेबस का लिस्ट होगा उसको आप लो और वहाँ पे टिक कर लो कि एग्जैक्टली मेरे कितने चैप्टर्स हो चुके हैं। लेट्स सपोज साइंस 1 में मेरे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो वहाँ पे टिक कर दो। सो ये लिस्ट बनाने के बाद आपके पास ये क्लियरिटी होगी कि मेरे कितने टॉपिक्स रिमेनिंग है और मुझे वहाँ से कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले नो योर सिलेबस फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट इज स्टिक टू द टेक्स्ट बुक्स एंड सेल्फ नोट्स। आपको हर बार प्रिपरेशन के लिए आपकी टेक्स्ट बुक और आपके सेल्फ नोट्स, ये 2 पॉइंट्स पे आपको हर बार फोकस करना है। कि बच्चे क्या करते हैं, जो डाइजेस्ट होता है, जो डिफरेंट मास्टर कीज होते हैं, उनमें से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर देते हैं, पर वहाँ से मिस्टेक ये होता है कि टेक्स्ट बुक में इजी लैंग्वेज में समझाया होता है। आई मीन कि वहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा क्योंकि टीचर ने भी वही से पढ़ा है। तो आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, हर बार आपको प्रिपरेशन टेक्स्ट बुक से करनी है। और टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन करने के बाद आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। सेल्फ नोट्स पता है ना, नहीं पता होगा तो सेल्फ नोट्स के ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि आपको एग्जैक्टली सेल्फ नोट्स कैसे बनाने। सो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो अगर आपको सेल्फ नोट्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो। सो सेकंड पॉइंट इज स्टिक टू द टेक्स्ट बुक्स एंड द सेल्फ नोट्स। 10 की बोर्ड स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन के लिए आपको हर बार 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक को स्टिक होना होगा। उसमें से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला क्योंकि 10th स्टैंडर्ड है, यूपीएससी तो नहीं है ना। सो थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइज योर स्टडी प्लान। आपको अपनी स्टडीज को ऑर्गेनाइज करना होगा। लेट्स सपोज हम लोग कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे। तो ये सब आपको पता है ना, नहीं पता होगा तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि अगर एक चैप्टर आप पढ़ने ले रहे हो तो उसका राइट वे क्या होता है उसे सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट हम लोग ने देखा नो योर सिलेबस फर्स्ट, नेक्स्ट इट इज टेक्स्ट बुक एंड सेल्फ नोट्स, थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइज योर स्टडी प्लान। आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए कि आप वीकली इतने सब टॉपिक्स निपटा रहे होंगे, मंथली इतने सब आपके टॉपिक्स होने चाहिए। लेट सपोज मंथ के एंड में आपका ये गोल होना चाहिए कि मेरा एटलीस्ट सब्जेक्ट 1 में से मैक्सिमम पोर्शन हो जाना चाहिए। लेट सपोज वीकली हम लोग 2 to 3 चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, तो आपको उसका रिवीजन भी करना है। नेक्स्ट पॉइंट वही है, डू टाइमली रिवीजन। अगर आपने वीक में 3 टॉपिक्स पढ़ लिए, लेट सपोज सिर्फ आप वीक में से मैथ्स, साइंस और साइंस 2 पढ़ा, तो इन सब चैप्टर्स को आपको वीकेंड्स में रिवाइज करना है क्योंकि रिवीजन इज द गोल्डन की ऑफ द टॉपर्स। टॉपर्स ये हर बार करते हैं, वो लोग रिवीजन पे ज़्यादा फोकस डालते हैं। तो आपको भी आज से ये डिसाइड करना है कि आप टाइमली रिवीजन्स अपने बढ़ाओगे, क्योंकि रिवीजन के कारण क्या होता है, जो भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ लेते हैं पहले, जो भी चैप्टर हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, वो चैप्टर आप भूल नहीं पाते। इट मीन्स कि आप जो अपना फॉरगेटिंग कर्व होता है वो ब्रेक कर देते हो। अगर लेट्स सपोज आपने साइंस 1 में, साइंस 2 में चैप्टर पढ़ लिया हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपने आज पढ़ा है, तो आपको मैं नेक्स्ट वीक में पूछूं उसमें से कोई एक क्वेश्चन, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। सो यही क्वेश्चन मैं अगर आपको 2 to 3 मंथ्स बाद पूछूंगा तो आप बोलोगे सर मेरे जो दूसरे चैप्टर्स थे उनको कवर करते करते मैं ये भूल चुका हूँ। तो इसको बचाने का सबसे इजी वे ये होता है कि आप उसकी टाइमली रिविजन्स करो, आप रिविजन्स पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। सो हम लोग ने पहले ये डिस्कस कर लिया कि हाउ टू स्टडी, समझा ये आपको, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू स्टडी ए चैप्टर इफेक्टिवली। आपको एक चैप्टर को इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है। सो मेन थिंग इज
ट्राई टू रीड द चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अभी हम लोग ने क्वेश्चन आंसर्स को हाथ नहीं लगाया, अभी हम लोग सिर्फ चैप्टर को पहले पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट बुक में से चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेक द सेल्फ नोट्स ऑफ द चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपको सेकेंड पॉइंट ये याद रखना है कि आपको जो अपने सेल्फ नोट्स है वो टेक्स्ट बुक में से बनानी है, ठीक है। सेल्फ नोट्स के ऊपर डिटेल वीडियो आएगी अगर आपने कमेंट्स कर दिया होगा तो, नहीं तो मैं तब भी मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोग ने अभी तक क्वेश्चन आंसर्स को हाथ नहीं लगाया, ठीक है। हम लोग ने सिर्फ ये कवर किया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका आइडिया क्लियर हो कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या दिया था। तो सबसे पहले आपने चैप्टर कहाँ से रीड किया, आपने टेक्स्ट बुक में से। फिर उसके बाद आपने उसके सेल्फ नोट्स बना लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। पर देयर इज अ कैच, आप लोग क्या करते हो, अगर कोई एक नए चैप्टर पढ़ना होता है तो आप सीधा उसके क्वेश्चन आंसर्स निकाल लेते हो, ये वे नहीं होती स्टडी करने की। तो 10 के प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप अपने क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करो तभी आप सबसे पहले ये देखोगे कि उस चैप्टर में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखना है कि लेट सपोज साइंस 2 में एक चैप्टर है, उस चैप्टर में से प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इससे क्या होगा, आपका उस क्वेश्चन पे अच्छे से पकड़ हो पाएगी और आप उस क्वेश्चन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड्स में से क्वेश्चन जो होते हैं वो हर बार रिपीटेड होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड सी द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर। और आपका ये डाउट होगा, आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, तो इसका सवाल आपको वीडियो में ही मिलने वाला है। तो उसके लिए डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन ऑर्डर टू चेंज योर मार्क्स। अगर आपको अपने मार्क्स चेंज करने हैं तो सबसे पहले चेंज योर रूटीन। अगर आप अपना रूटीन ही चेंज नहीं करोगे, अगर आज आप डिसाइड करके बैठते हो कि अगर मैं 3 to 4 आवर्स स्टडी करूंगा, तो आपको वो टाइम टेबल पे स्टिक होना होगा कि अगर मैं 2 to 3 आवर्स पढ़ने जा रहा हूँ तो वो मैं पढ़ के ही उठूंगा आज। तो ये आपका गोल होना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू चेंज योर मार्क्स यू नीड टू चेंज योर रूटीन फर्स्ट। इसलिए मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रूटीन। अगर आपको अपना रिजल्ट इंक्रीज कराना है तो आपको क्या करना होगा, अपने रूटीन में चेंज लाना होगा। आपकी रूटीन अच्छा कर लो, अल्टीमेटली उसका क्या होगा, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो ये बात आपको समझा कि अगर आपको अपना मार्क्स बढ़ाना है, मार्क्स इंक्रीज करना है, तो पहले आपको अपनी रूटीन सही करनी होगी। आई ऑलवेज से रिजल्ट इज इक्वल टू रूटीन। जितना अच्छा आप अपना रूटीन तैयार कर पाओगे उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। सो नाउ इट इज टाइम फॉर सरप्राइज। इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने हो तो ये सरप्राइज सिर्फ आपके लिए ही है, ठीक है। तो देखते हैं सरप्राइज में क्या है। सो लर्न विद मयूर, ये यूट्यूब चैनल आपको एक सरप्राइज दे रहा है। सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम मी फॉर योर प्रिपरेशन। आपके प्रिपरेशन के लिए मेरी तरफ से आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट इज, जो हम लोग ने ऊपर देखा ना चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी यूट्यूब चैनल पे लर्न विद मयूर पे आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी हर सब्जेक्ट के। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब सब्जेक्ट्स के आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के ऊपर एक एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। उस वीडियो से आप देख पाओगे कि इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से थे, क्योंकि हम लोग ने सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडीइंग अ चैप्टर में देखा था कि अगर हम लोग को क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट करने हैं तो हम लोग को सबसे पहले क्या देखना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस एंड फार्मूला चीट शीट्स चैप्टर वाइज। अभी हम लोग ने पहले देखा कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये तो सही बात है, समझ आता है। सो सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस एंड फार्मूला चीट शीट्स। ये सिर्फ हम लोग साइंस और अलजेब्रा के लिए फोकस करेंगे कि अगर आपको साइंस में कोई टॉपिक पढ़ के हो चुका है तो उसके रिवीजन के लिए मैं आपको सेल्फ नोट्स प्रोवाइड करूंगा। मैं खुद आपको डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करूंगा हर सब्जेक्ट को लेकर, चाहे वो साइंस 1 हो, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन सब के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा जल्दी। वीडियो इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें हम लोग फॉर्मूला चीट शीट देखेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। मैं हर बार कह रहा हूँ चैप्टर वाइज ईच सब्जेक्ट। सो ये हो गया फर्स्ट सरप्राइज। दिस इज योर सेकंड एंड थर्ड इज डिस्कसिंग एंड
सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए अगर कोई बच्चा सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करके जाए ना तो उसको 80 एंड अबव ही परसेंटेज आने वाले हैं। ये श्योर एंड शॉर्ट है कि हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, समझा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। सो 4th पॉइंट यू विल बी गेटिंग इज टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेट बेटर मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा? चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन एंड नोट्स। थर्ड इज सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एंड फोर्थ थिंग इज टिप्स एंड ट्रिक टू स्कोर बेस्ट मार्क इन ईच सब्जेक्ट। कि इंग्लिश में हम लोग को अच्छे मार्क्स कैसे करने हैं, इसके ऊपर हर सब्जेक्ट को लेकर एक एक डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। सो बी श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं लर्न विद मयूर, ये यूट्यूब चैनल पे है कि फॉर इंग्लिश ग्रामर पोर्शन, इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको डेडिकेटेड तो कोई पोर्शन नहीं है, डेडिकेटेड तो कोई चेकलिस्ट नहीं है ना, तो इसीलिए फॉर द इंग्लिश ग्रामर पोर्शन लर्न विद मयूर है ना, हमारा जो YouTube चैनल है आपके लिए जो बनाया है वो है ना, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंग्लिश से रिगार्डिंग ग्रामर पोर्शन पे मोस्टली आपको चैप्टर वाइज, आपको टॉपिक वाइज वीडियो सीरीज देखने को मिलेगी। अगर 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश ग्रामर की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, सीरीज, ठीक है। इस सीरीज में आपको टॉपिक वाइज वीडियो होगी कि हम लोग को ग्रामर में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, और उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रहा हूँ जो ग्रामर में पूछे गए थे। सो आई ऑलवेज से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड बोर्ड प्रिपरेशन, ठीक है। सो थैंक यू, ये सब आपको मिलेगा। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। हम लोग ने क्या क्या डिस्कस कर लिया वो सम अप कर लेते हैं। पहले हम लोग ने देखा कि हाउ टू स्टडी में हम लोग ने ये सब टॉपिक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग ने देखा कि एक चैप्टर को अच्छे से इफेक्टिवली कैसे पढ़ा जा सकता है, ठीक है। सो हम लोग ने ये भी देखा कि आपको रिजल्ट्स के लिए चेंज आने में आपको सबसे पहले अपनी रूटीन चेंज करनी होगी, और आपको सरप्राइज तो मिल ही चुका होगा। कितने बच्चे इस सरप्राइज से खुश है मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। और नेक्स्ट इज हम लोग ने देखा कि ग्रामर के पोर्शन के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ग्रामर का हर एक पोर्शन इसी यूट्यूब चैनल पे आपको हर बार देखने को मिलेगा, इनफैक्ट सीरीज ही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल अच्छा लगा हो, आपके लिए बहुत सारे वैल्यू एडिशन हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।